हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी और जय शीतला माता की। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 19 और 20 मार्च को शीतला सप्तमी का व्रत है, रविवार और सोमवार को दोस्तों। और ऋतु परिवर्तन के समय ऐसा माना जाता है कि शीतला माता की पूजा करने से दाह ज्वर, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र के समस्त रोग तथा ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले रोग नहीं होते हैं। यदि आप व्रत रखने में सक्षम ना हो तो माँ को बाजरा अर्थात गुड़ और रोट अर्पित करने से भी कर सकते हैं प्रसन्न। इसके अतिरिक्त इस दिन आपको माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माता शीतला की कथा। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो शीतला अष्टमी या बासोड़ा की पूजा करती थी और ठंडा भोजन खाती थी। एक बार सारे गांव में आग लग गई। उसका घर छोड़कर बाकी सबका घर जल गए। गांव के सब लोगों ने उससे इस चमत्कार का कारण पूछा। उसने कहा, मैं बासुड़ा के दिन ठंडा भोजन खाती हूँ और शीतला माता के पूजन करती हूँ। आप लोग ये कार्य तो करते नहीं हैं, इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बासोड़ा के दिन गांव में शीतला माता का पूजन आरंभ हो गया। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ होती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के पीत, ज्वर, फोड़े, आंखों के सारे रोग, चिकन पॉक्स के निशान व शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके शीतला माता की पूजा करते हैं और एक दिन पहले तैयार किया गया बासी खाने का भोग लगाया जाता है। यह दिन महिलाओं के लिए विश्राम का दिन है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस व्रत को रखने से शीतला देवी खुश होती है और इस दिन के बाद से बासी खाना नहीं खाया जाता। यह ऋतु का अंतिम दिन होता है जिस दिन बासी खाना खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल, पथवारी व गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल, पथवारी व गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर देके जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनके कार्य पूर्ण नहीं होते, इसलिए आप बड़ी हो। विनायक जी, आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लें पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हैं। पाल, पथवारी और विनायक जी तीनों प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तेरी चतुरता से हमें सभी को बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगूछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतने से जौ मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके मैं क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ है, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। लड़के ने जाकर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को जब समझ में आया कि ये तो देवताओं का ही आशीर्वाद है, तो उसने माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल, पथवारी माता, विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सबको स्वास्थ्य, समृद्धि और धन धान्य देना। बोलिए पथवारी माता की जय। दोस्तों,
एक और कथा आपको सुना देती हूँ फटाफट। पथवारी की कहानी है। एक पाल पर पथवारी जी बैठी थी। वहाँ दो व्यापारी लोग आए। एक के पास नमक से भरी हुई गाड़ी थी, वो नमक बेचता था, और दूसरे के पास चीनी से भरी गाड़ी थी, वो चीनी बेचता था। पटवारी जी ने उन दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। दोनों ने सोचा सच कहने पर कहीं पटवारी जी मांग न ले, इसलिए दोनों ने झूठ बोला। चीनी वाले ने कहा मेरे पास लूण है, और नमक वाले ने कहा मेरे पास खांड है। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि नमक की गाड़ी में नमक चीनी में बदल गया और चीनी नमक में बदल गई। वो एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाकर झगड़ा करने लगे। रास्ते में एक सज्जन व्यक्ति मिला। उसने झगड़े का कारण पूछा तो एक ने कहा इसने मेरा लूण चुरा लिया, दूसरे ने कहा इसने मेरी खांड चुरा ली। सज्जन व्यक्ति ने पूछा क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तो उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर सज्जन बोले कि यह उसी बुढ़िया का काम लग रहा है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वहीं होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए ये सब हुआ। दोनों पथवारी के पास गए और कहा हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था वैसा ही कर दो, हम आपको लूण और खांड भेंट में देंगे। पटवारी जी ने दोनों को क्षमा किया और सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। लूण वाले ने 2 बोरी लूण भेंट की, चीनी वाले ने 2 बोरी चीनी भेंट की। उन्होंने पूरे शहर में कहलवा दिया कि पटवारी जी से कोई भी झूठ ना बोले। हे पटवारी माता, जैसे पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में नमक का नमक और चीनी का चीनी किया वैसा सबके साथ करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों, ये सारा करने के बाद आपको शीतला माता की कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद आरती करनी है। दोस्तों भूलिएगा मत, आरती ज़रूर करें। ये तो हुई दोस्तों पूरी कथा और आरती की बातें। दोस्तों ध्यान रखें, बासी भोजन का माता को भोग लगाना है। पूजन में ठंडे व्यंजनों का ही भोग लगाने के बाद ही घर के सभी सदस्य सिर्फ ठंडे भोजन ही करें। शीतला माता का वाहन गर्दभ यानी गधा है। माता अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। मान्यता ऐसी है कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक, खसरा आदि रोगों का प्रकोप नहीं फैलता है। ध्यान रखें दोस्तों, माँ का ये स्वरूप का ध्यान करना है, क्षमा याचना कर लेनी कि कोई भूल चूक क्षमा हुई तो हे माता मुझे माफ़ करें। शीतला माता देवी भगवती का, दुर्गा का भी एक रूप है। दोस्तों कुछ चीज़ें बता रही हूँ जो आपको नहीं करना है, ध्यान रखें। शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी है। अगर आप मंडे को मिस भी कर गए दोस्तों तो आप अगले बुध या शुक्रवार को भी कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा हमेशा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार या शुक्रवार। ये पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है एवं सभी बच्चों की माँओं को ये ज़रूर करना चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ें जो हमें नहीं करनी है वो है सिर नहीं धोना है, सिलाई नहीं करनी है, सुई हाथ में नहीं लेनी है, सुई पिरोते नहीं है, मशीन से भी सिलाई नहीं करनी है, चक्की या चरखा नहीं चलाना है। ये बातें हमारी माँ दादियाँ कहा करती थी। दोस्तों इसी दिन गंगोर के पूजा के ज्वारे भी बोए जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें चीज़ों का, कर ले माता को मना ले। और अगर कोई भी तरह के प्रश्न हो दोस्तों तो आप मुझे लिख के वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों ये जितनी भी शीतला माता की कथा, कहानियाँ आदि मैंने आपको बताई है, ये सभी अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से, व्हाट्सएप हो, फेसबुक है या जो भी दूसरी सोशल मीडिया है दोस्तों, उन सब पे शेयर ज़रूर करके रखें, क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत ही प्राचीन पूजा है, काफ़ी सालों से, बरसों से चली आ रही है और इसको हमें हमारे आने वाले जनरेशन तक कंटिन्यू रखना है। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्किन डिजीजेस, चेचक, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जो भी तरह की बीमारियां होती है, स्किन डिजीजेस, सबके लिए बहुत ही हाइजीनिक है। क्योंकि आपको मैं बार बार बताती हूँ, इसमें जो भी नीम पानी
आदि ये सब जो भी यूज़ होते हैं, गधे की मिट्टी, गधे की लीद, ये सब चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसीलिए हम शीतला माता की पूजा करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गुड बाय एंड जय माता दी।